अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपने हमारा टॉपिक देख लिया होगा और हमारे थंबनेल से आप ये समझ गए होंगे कि भाई हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और किस चीज़ों को हम जानेंगे। देखिए, मैं आपको 7 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो जी ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर बेदर्दी के साथ जो है इंसानियत, मुसलमान, सब चीज़ की जो है ना, उन्होंने एकदम जो है रोंद के रख दिया है, इंसानियत को भी और मुसलमानों को भी। और मैं एज अ मुस्लिम बड़ा अपने आप के ऊपर रिग्रेट करता हूँ कि भाई मैं अपने हाथ से, अपनी ज़बान से इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता अभी तो फ़िलहाल। बहरहाल मेरी कोशिश रहती है कि मैं भाई उन लोगों की मदद कर सकूँ कम अज़ कम, जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हुकूमत पता नहीं किस नहज के ऊपर पहुंच चुकी है कि जिसको ये एहसास नहीं है कि यार वो बेचारे बच्चे हैं, वो बेचारे बच्चे बैठ के जा रहे हैं और उनके साथ क्या किया जा रहा है पता आपको? इलेक्ट्रिक शॉक दे के जो है उनको बेचारों को शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप अपने आप के ऊपर सोचें, अपने औलादों के ऊपर सोचेंगे, कोई काफिर आए आपकी औलाद को बैठाए ऐसी चीज के ऊपर और उसको जो है सिंपली तौर पे करंट देना शुरू कर दे, तो किस किस्म का आपका रिएक्शन होगा और क्या चीज आपकी होगी? आज आग आपके घर में नहीं लगी है, मैं बात मानता हूँ, लेकिन आप इतने बेहिस ना बने कि ये कल को आपके घर में भी लग जाए तो आपको फिर भी जो है होश के नाखून ना आए। मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानियों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन की जितनी भी हो सके मदद की जाए। अभी 7 पॉइंट जो मेरे हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और उनके ऊपर थोड़ी मैं बात करूंगा ताकि जो है चीजों को हम अपनी तरफ से भी क्लैरिफाई कर सकें और आपको भी ये नॉलेज पहुंचा सके कि भाई हमने इस सिचुएशन के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर ना हम जिहाद कर पा रहे हैं, ना हम उनके खिलाफ खड़े हो पा रहे हैं, ना हम बाइकआउट कर पा रहे हैं, ना हम दुआएं मांग पा रहे हैं, ना हम कुछ भी कर पा रहे हैं और हम सिर्फ देखे जा रहे हैं और देखे हमारी आंखें इतनी सख्त हो चुकी हैं कि हमें अफसोस भी नहीं होता कि भाई किस चीज को हम देख रहे हैं और इतना इसके अंदर बेदिली हो चुकी है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि भाई दूसरों के बच्चों के साथ या हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बात है वो ये है कि भाई हम एज अ मुस्लिम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक चीज कर सकते हैं, वो है दुआ। हम ना इस सिचुएशन में है कि हम जाके लड़ें या हम जाके रेजिस्टेंस दिखाएं, ना हमारी गवर्नमेंट इस सिचुएशन के अंदर है कि भाई वो जाके ये सब करे। तो कम अज कम हमें चाहिए कि भाई हम दुआ करें और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस अपने जो ग्रुप वाले हैं, अपने जो लोग हैं, उन तक पहुंचाएं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं मुसलमानों के ऊपर और आ भी रही हैं। अब क्या पता कल को हमारे ऊपर ना आ जाए, तो हम तो बेहिस बन के नहीं बैठ सकते ना। हम तो ऐसे नहीं बैठ सकते कि भाई हमारे ऊपर आ जाएगी तो देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये चीज हमें फैलानी चाहिए। दूसरी बात ये कि भाई हमारे पास जो जितने भी वसाइल हैं, ऑथेंटिक जो वसाइल हैं, जो कि डोनेशंस कलेक्ट करके उन तक उस चीज को पहुंचाते हैं, पैसे पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, जो भी दुनिया के अंदर रहने की बेसिक नीड्स होती हैं, जो हम अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं, तो हम अगर कैपेबल हैं, हमें अल्लाह ने इस्तात दी है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जाके उनको दें और उनको इस चीज की फराहमी अता करें, ताकि ताकि उनके घर के अंदर जो भी मामलात हैं, जो भी उनके, क्योंकि घर तो बेचारों का है ही नहीं ना यार, घर ही खत्म हो चुका है। बहरहाल जो भी उनकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर उनकी मदद हो सके हमारे जरिए से। तो जो भी ऑथेंटिक डोनेशंस हैं, तो जो भी ऑथेंटिक ऐसे लोग हैं जो कि डोनेशंस पहुंचाते हैं, जो कि अपने वसाइल जिनके पास हैं कि वो पहुंचा सकते हैं, पहले तो रास्ते नहीं थे लेकिन अब रास्ते हैं थोड़े बहुत, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको सदका दें, अपनी जो है अपनी तरफ से जितनी भी हेल्प हो सके हम हेल्प करने की कोशिश करें। फिर हमारे पास जो है ना, वो इस चीज को समझना आपको कि हमारे पास एक चीज है जो कि सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये बोलने की ताकत आपके पास भी है। आपको अपना जो सेल्फ वो है ना, सेल्फ मतलब कहेंगे ना, आपका जो पर्सपेक्टिव है, उस चीज को आपको चाहिए कि लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों के अंदर भी जो है ना एक अवेयरनेस आए, सिर्फ अपनी गैदरिंग के लोगों को तक नहीं, दूसरे लोगों तक भी आए। आप फेसबुक के अंदर है, फेसबुक के अंदर आपके पास हजारों, चलो 100 कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे और उन तक अगर आप एक पोस्ट बना के या फिर पोस्ट
शेयर कर दें तो उनको भी अवेयरनेस आ जाएगी। अब मैं खुद जो ये चीजें मेरे पास आई पहुंची, ये भी मुझे किसी ने शेयर करी। अब शेयर जिसने करी उसके जरिए से मुझे ये नॉलेज आई, मेरे दिल के अंदर ये गम आया कि भाई ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है वो इन सब चीजों को ज्यादा टारगेट नहीं करता, ज्यादा नहीं लेकर आता फ्रंट पेज पे। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है जो ये काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाइकआउट नहीं कर रहे। मैंने ये देखा है कि भाई बाइकआउट नहीं हो पा रहा है। हमारी जितनी भी पाकिस्तानी मेकिंग कंट्री कंपनीज हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि हम वो प्रोडक्शन पैदा कर सकें जो प्रोडक्शन ये इजरायली कंपनीज कर रही हैं, लेकिन क्योंकि लिए सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से जो है ना मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं। हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। कभी दवाइयों के अंदर फंस जाते हैं, तो कभी हम जो है ना खाने पीने के आइटम में फंस जाते हैं, या फिर कभी हम जो है ना धूप में गर्मी लग रही है तो हम कभी जो है ना कोल्ड ड्रिंक पीने के उसमें फंस जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी चीजें जो कि पाकिस्तानियों को ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन नहीं है। अलबत्ता ये कि हम अपनी जो है आवाज उठाते रहें, पीसफुली होके आवाज उठाती रहें। हमारा छठा पॉइंट भी यही है कि हम जो है अपने आप को कम से कम इस किस्म से आवाज उठाएं कि दुनिया के अंदर चलो एक आ रहा है, दो बंदे आ रहे हैं, तीन बंदे आ रहे हैं, चार बंदे आ रहे हैं, व्यूज जितने भी आ रहे हैं, व्यूज के लिए आवाज ना उठाएं, अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आवाज ना उठाएं। हमेशा हमेशा अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए उठाएं, अपनी नियत को साफ करके उठाएं। पैसों की नियत से जो आएगा ना, इस बात कर रहे हुए मैं लिटरली तौर पे ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे पता है इसके ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कंटेंट ना फेसबुक ना यूट्यूब फेंकेगा, ना आप सुनेंगे इसको बैठ के, मुझे पता है। लेकिन क्यों के लिए मैं मुस्लिम हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि भाई मेरे पास जब राइट है तो मैं उसको सही से अवेल करूँ और उसके जरिए से जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। अलबत्ता पहुंचे या ना पहुंचे कोई मसले की बात नहीं। बहरहाल ये हमारा पांचवा पॉइंट था, छठा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप भी कंटेंट क्रिएटर होंगे, आप में से भी काफी सारे लोग कंटेंट बना रहे होंगे। काफी सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं, यार आप माइक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, एडिटिंग किस पे कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मल्टीपल किस्म के ना। तो जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको चाहिए कि भाई इसके रिलेटेडली कंटेंट्स बनाए और दिखाए कि भाई जो जुल्म बर्बरियत जो इसराइल ने और अमेरिका ने जो कायम किया हुआ है ना, जो फलस्तीन के बच्चों के साथ कत्ले आम हो रहा है, फलस्तीन के लोगों को करंट के झटके देके उनकी जिंदगियों से उनको शहीद किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अपनी आवाज जितनी मजबूत करेंगे उतना मुसलमानों के लिए फायदा होगा। और बात सारी ये है कि भाई जो हमारा सातवां पॉइंट भी है कि अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अपनी जिंदगी के अंदर नहीं कि आप अभी अगर 3 घंटे मोबाइल देख रहे हैं या 7 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो आप 8 घंटे मोबाइल देखना शुरू कर दें। देखिए, आपको दो चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना है। एक तो आपके घर के अंदर कभी भी आग लग सकती है, आपको कोई भरोसा नहीं कि कौन सा आपका दुश्मन मुल्क आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दे और आपकी भी वो सिचुएशन आ जाए जो फलस्तीन के अंदर अभी करंटली तौर पे सिचुएशन चल रही है। पहली चीज तो आपने इसकी तैयारी हो गई। दूसरी चीज तैयारी जो करनी है वो जिहाद की तैयारी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि भाई आपको जिहाद फर्ज है। अब ऐसी सिचुएशन में जो है ना जिहाद आपके ऊपर, मैं फतवा तो नहीं दूंगा कि फर्ज हो जाता है या नहीं हो जाता है, लेकिन कंडीशंस वही वाली पैदा हो रही है, तो आपको उसी हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मैं जिहाद का ऑर्डर तो नहीं दूंगा, आपको ना मैं बोलूंगा कि किसी तंजीम से ऐसी जुड़ जाए, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं होता। किसी भी मामलात के अंदर जो है ना तंजीमें आपको कुछ भी करवा देती हैं। बहरहाल ये है कि आप कम से कम तैयारी तो करें। कल को फलस्तीन में जो हाल हो रहा है अभी, उसके अंदर आपका भी जो हाल हो तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, खड़े कैसे होंगे, आप किस किस्म से अपने आप को जो है अपना लोहा मनवाएंगे, कैसे मनवाएंगे। आपको अपनी बॉडी बनानी चाहिए, आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी चाहिए, आपको अपने घर वालों की मेंटली तौर पे प्रिपरेशन करानी चाहिए, क्योंकि आपका ही आप एक सरबरा है ना करके, तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है इस सब चीजों की। बहरहाल बहुत ज्यादा बातें करने की भी हैं, दिल तो चाहता है कि मैं और भी बात करूं, लेकिन ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैं समझता था कि इससे जो है ना आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें चेंजेस आएंगी, और अगर आप ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो दुनिया के अंदर भी इन सब चीजों की बड़ी चेंजेस आएंगी। अलबत्ता ये कि फलस्तीनी लोगों के लिए दुआ करें ज्यादा से ज्यादा। पहले पॉइंट को किसी भी नमाज के वक्त जो है ना भूलें। अपने पहले पॉइंट को याद रखें कि भाई आपने फलस्तीन के लिए दुआ जरूर करनी है। बाकी देखते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की भी मदद आएगी। अल्लाह सब देख रहा है, और जिस दिन अल्लाह ने हिसाब लेना शुरू किया तब आपको एहसास, देखो मुसलमानों का जो है ना मजा जो है ना वो जन्नत में आएगा। जब आपको दिखेगा ना ये जितने काफिर जुल्म कर रहे हैं ना, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जो है जहन्नुम का ईंधन बनाया हुआ, ये लकड़ियों की तरह जलेंगे और जिंदगी भर जलते रहेंगे, और इनका इबरतनाक हशर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार करके रखा हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।
हाफिज़।